और ये तागा बलिया की तरफ से पहली गेंद करेंगे अनूप। सामने है प्रदीप यादव और पहली गेंद लाजवाब गेंद, अंपायर का इशारा वन बाउंस के साथ पहली गेंद जबरदस्त गिनती ही बहुत ज्यादा बाहर निकली। और ये खासियत है तागा बलिया के गेंदबाज अनूप की, गेंद को वेरिएशन कराते हैं अंगुलियों में, जो गेंद को फिराते हैं उनकी गेंद को कब किधर भेज देते हैं पता नहीं चलता है। और अब यहाँ तक भरते हुए लगभग 15 से 20 कदमों का रकम पार को क्रॉस किया है। सामने है प्रदीप, बल्ले का मोटा सुरा लेकर के गेंद थर्ड में एरिया में चली गई थी। उसके नीचे खिलाड़ी है, जब तक गेंद को गेंदर करते दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। तो अब यहाँ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शायद जो लाइव दिखा रहे हैं उनसे गेंद अरीति पहले ही बता दिया गया था कि अगर उनसे गेंद टच होती है तो डेड बॉल करार की जाए। तो पहला ओवर इस समय तागा बलिया की तरफ से चल रहा है। राजेश हमारे बीच में माननीय डॉक्टर जयप्रकाश साहब अनूप को बार बार समझा रहे हैं कि आप अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करते रहे। बल्ले पर नहीं आई, गेंद को घेरना चाहते थे कहीं और, लेकिन श्याम का जबरदस्त एफर्ट यहाँ पर जबरदस्त गेंद को कलेक्ट किया है। लेकिन गांगुली वहां पे पूरा 100% अपना दे रहे हैं विकेट के पीछे। काफी अच्छी संतुलित टीम, इसी बीच विनय को समझाने के लिए प्रदीप को आए हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह के लिए बिल्कुल समझदारी के साथ। और ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला दो बड़ी टीमों के है और इस समय संजीव सिंह मेन अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं। दोनों खान इस समय लेग अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं। स्ट्राइक पर इस समय कौन सा बल्लेबाज है? रंजीत मऊ का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी इस समय अनूप है उनके सामने। लंबा रन था और चले हैं और घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर गांगुली भी चूके और गेंद सर पर बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जब तक गेंद को गेंदर किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुराया। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 2 रन। इस समय राजेश 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। संभवतः ये शॉर्ट रन कर दिया गया है, सॉरी एक ही रन लिया गया है। इस समय अनूप अच्छी गेंदबाजी, काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। इस समय तागा बलिया की तरफ से अंपायर को क्रॉस किया, उनके सामने हेलीकॉप्टर लैंड किया है और यहाँ पर एक जबरदस्त कैच यहाँ पर होना चाहिए था। कैच छूटा और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई। अंपायर का इशारा 6 रन। तो ये फ्लैग सिक्स है, कमाल का सिक्स है। 12 नंबर जर्सी का एक खिलाड़ी प्रदीप यादव, इसका डंका पूरी पूर्वांचल में बज रहा है। लेकिन दोनों ही टीमें बिल्कुल संतुलित उतारी गई हैं। दोनों तरफ से इस समय देखें तो जो थर्ड स्लिप पे इस समय मोनू सिंह है, बहुत ही बढ़िया लैंड दिखाई दे रहे हैं। रंजीत भी, एक रंजीत इस टीम के हिस्सा है और यहाँ पर घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में बहुत ज्यादा तेजी थी, जिस वजह से किसी तरीके से श्याम के हाथों में गेंद गई। और इस समय पहला ओवर संभवतः चल रहा है और संभवतः पहले ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का 9 रन। हालांकि कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रंजीत और प्रदीप जोड़ी के रूप में आए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी तो नहीं देखने को मिली पहले ओवर में, लेकिन अब जो कल्पना साहनी की तरफ से हर एक छक्के पर 100 रुपए, प्रवीण गेल का जो बीके का बल्ला है, जो भी पाया हो उनका बल्ला खो गया है, दे दे भाई, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन होगा, क्योंकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप कोई भी महानुभाव अगर पाते हैं तो बल्ला दे दें। और एक ऐसे खिलाड़ी का जो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, खिलाड़ी के साथ साथ इस समय गेंदबाजी करेंगे, विशाल गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने है प्रदीप, बढ़िया गेंदबाजी, क्या
खूबसूरत के कर दी और आप स्टंप के बाहर गेंद को बिल्कुल खींच कर डाल रहे हैं। पूरी तरह से प्रदीप को गांठ कराया है गांगुली। जब तक गेंद को गेंदर करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो दूसरा ओवर इस समय प्रगत है विशाल द्वारा। बलिया का ये होनहार छरहरा बदन का ये खिलाड़ी इस समय डग भरता हुआ गेंदबाजी कर रहा है और हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया है। प्रदीप है सामने और बिल्कुल जड़ में डाला था उसके नीचे खिलाड़ी अखिलेश। जब तक गेंद को पकड़ते एक रन चुराया बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का 10 रन। हालांकि कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है ताका बलिया को। तराश रहे हैं और रंजीत अब सामना करेंगे। काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये भी खिलाड़ी बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। दोनों ही टीमें इस समय प्रदीप एंड कंपनी बल्लेबाजी कर रही है टॉस हार कर और गेंदबाजी इस समय कर रही है नन्हे एंड कंपनी। प्रवीण का बल्ला उनकी गाड़ी में है, जाकर देख लें। और इस समय विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे लंबे ढक भरते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और ये देखिए लौट गया इस बार पॉइंट एरिया में गेंद को ले जाए हवाई यात्री पे और गेंद को जो वॉलंटियर से दे दें। दूसरा ओवर इस समय प्रगति है और राजेश 11 का बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 16 रन। हालांकि कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। स्ट्रगल कर रही है टीम ताका बलिया और अच्छी गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे विशाल। गति के स्पीड के सौदागर कहे जाते हैं लेकिन जो लेंथ पाना चाहते हैं वो बरकरार नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। तो संजीव सिंह की जो पैनी निगाहें हैं उससे आप वंचित नहीं हो सकते हैं। कमाल का ये रेफरी, जितनी भी तारीफ करें कम होगी। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, किसी भी चीज में आप इनको आजमाइश कर सकते हैं। और ये पर्सनालिटी, कमाल की पर्सनालिटी, हमें फक्र होता है इनके ऊपर। जबरदस्त निर्णायकी अभी तक तो इनके द्वारा देखने को मिली है और शादी मोनू खान भी इस समय तक भरते हुए विशाल अच्छी गेंदबाजी फूल टॉस पर लेकर भेजा इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट और ये देखिए सोने पे सुहागा। अंपायर का इशारा नो बॉल। शायद हाइट पे गेंद थी, कमर के ऊपर अगर गेंद रही है इस वजह से एक नो बॉल करार दी गई तो फ्री हिट। तो संभवतः और इस फ्री हिट का सामना कैसे करते हैं। बढ़िया गेंद, इस बार गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली लेकिन अंपायर का इशारा वाइट। सोचा समझा परखा और हाथ को फैलाया। ये है विशेषता संजीव सिंह की, कमाल की अंपायरिंग। और जो लाइन लेंथ पाना चाहते हैं यहाँ पे विशाल, वो चीज नजर नहीं आ रही है। बलिया का बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज आज जो लाइन लेंथ बरकरार करना चाहते हैं वो चीज नजर नहीं आ रही है। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे अंपायर से बातचीत हो रही है। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति है। ताका बलिया इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं टॉस जीत कर। ये दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। विजय साहनी का जो सपना था वो बिल्कुल साकार होता हुआ नजर आ रहा है। एकलव्य सेवा मंडल सूरत गुजरात हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप, कमाल का ये नाम दिया गया है इस टूर्नामेंट को। जितनी भी तारीफ करें, हिंदू मुस्लिम एकता कप जो ये विजय साहनी भी करवाते इस मैच को, हर साल कुछ ना कुछ अलग करते हैं। और विजय साहनी को कौन नहीं जानता, पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अगर कहा जाए तो उनमें से एक माने जाते। इसी बीच विशाल हमसे दूर जाते हुए और इस बार लौट गया है और अपनी ही जान में मूल लिया। उसके नीचे खिलाड़ी है मोनू सिंह और कमाल का कैच पकड़ा। तो संभवतः हताश निराश होना पड़ेगा। अरे दर्शक सोच रहे थे कि एक विकेट मिल गया है लेकिन ये फ्री हिट का चांस था, इस पे आप रन आउट कर सकते हैं। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है
आका बलिया की तरफ से गेंदबाजी जो होनी चाहिए वो चीज नजर नहीं आ रही है। प्रदीप बार बार खींच कर खेलना चाहते हैं, लॉफ्ट करना चाहते हैं। हालांकि इनका इस तरह से देखा जाए तो होम ग्राउंड माना जाता है, इनके क्षेत्र का एक टूर्नामेंट है और ये खिलाड़ी जिस लय में जाना जाता है वो चीज नजर नहीं आ रहा है अभी तक। और इस समय अच्छी गेंदबाजी हो रही है काका बलिया की तरफ से। और विशाल की अगर बात करें और स्टेट ड्राइव खेला है, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, ये सर्वत सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 30 रन। हालांकि अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। नहीं होगा, देखा बैग में लोअर था। तो अब आगे देखा हाल आगे का सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर फैयाज भाई। तक नहीं लाया था। ये तीसरा ओवर चल रहा है, अनु बल्ले को देखा दूसरा बल्ले का तैयार है, इस बार बल्ले को घुमाया है। तो रंजीत में देख रहा है कि इनफॉर्म नजर आ रहे, टच पे नजर आ रहे, वो भी तक नजर आ रहे रंजीत के बल्ले से। और पिछले मुकाबले के ये महिला तो हीरो है, जबरदस्त शूटिंग कर रहे हैं। एक चांस बना था लेकिन वो फ्री विकेट थी। स्कोर पहुंच चुका है 36 के आंकड़े पर। अनूप को देख रहा हूं फिर गेंदबाजी क्रम में तैयार है, विकेट की तलाश की जा रही है कि प्रदीप यादव या रणजीत में कोई एक बल्लेबाज आउट करे फिर वापसी की जाएगी। इस बार भी सीधे बल्ले से खुला हो तो कल ग्रास तालू की तरफ से प्रत्येक छक्के में 100 रुपए का इनाम है। ये का छक्का रंजीत ने बांध दिया है तो कल्पना साहू जी की तरफ से प्रत्येक छक्के में 100 रुपए का इनाम है। तो 4 रंजीत ने लगाए छक्के और एक प्रदीप यादव ने छक्का लगाया है। 5 छक्के टेबल लग चुके हैं। कल्पना साहू जी ने प्रत्येक छक्के में 100 रुपए का इनाम रखा है। तो अनूप आपको कुछ करना होगा, पेस के साथ आपको वेरिएशन करना होगा। आपको टाइट हैंड टू स्लोवर डिलीवरी करनी होगी क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है उसको पेस पसंद है। पेस के साथ एक गजब की बल्लेबाजी कर रहा है रंजीत। तो अनूप तैयार है, सामने रंजीत अंपायर क्रॉस किया, भी देख के छक्का लगा लिया यहाँ पर रंजीत ने। एक और छक्का, एक कल्पना साहू जी की तरफ से प्रत्येक छक्के में 100 रुपए का इनाम आया है। तो अब ये छक्का लग चुका है, मैं देख रहा हूँ क्या था बलिया। अब आगे कुछ नया करना होगा। प्रदीप यादव या तो रंजीत का एक महत्वपूर्ण विकेट गिराना होगा वरना ये आकर पड़ते चले जाएंगे क्योंकि दोनों बल्लेबाज बिल्कुल रिदम में नजर आ रहे हैं, इरफान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा है जैसे घर से स्टेट आ गया, स्टेट होकर आए हो। तो रंजीत स्ट्राइक पे मौजूद है और नॉन स्ट्राइक में प्रदीप यादव मौजूद है। अनूप करते हुए के करीब है। इस बार अच्छी डिलीवरी थी, बैक हैंड पे स्लोअर डिलीवरी थी। पल्ला पहले चला के हल्का सा लेटाई, ये जाके टकराई सीधे थाई पैर से, कोई विकेट नहीं और कोई रन नहीं। स्कोर पहुंच चुका है 48 के योग्य पर। तीसरा ओवर ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी तक ये सलामी जोड़ी मौजूद है, कोई विकेट अभी तक गिरा नहीं पाई काका बलिया। अनूप एक बाकी तैयार है, दौड़ते हुए इस बार भी बल्ले को घुमाया है। इस बार भी गेंद को सीधे सप्लाई कर दिया अमेरिका से ब्रिटेन की तरफ। एक और छक्का, तो प्रत्येक छक्के पर कल्पना साहू जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम आ रहा है। तो रंजीत का कितना छक्का हुआ? तो रंजीत का एक छठवा छक्का, 6 छक्के लगाकर रंजीत बल्लेबाजी स्कोर पहुंच चुका है 54 के योग्य पर। अखिलेश यादव लगातार देख रहा हूं कि अनूप से बातचीत चल रही है कि रंजीत को कहां पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके बिल्कुल स्लॉट में गेंदबाजी की जा रही है। वॉलंटियर गेट की सरकार बना रखे, वॉलंटियर गेट की सरकार बना रखे। अनूप एक बार तैयार हो, ये सबसे बेहतरीन गेंद है, ये क्रिकेट की सबसे रोमांचक गेंद है। यानी इस गेंद पर एक चौका छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है।
अगर आप बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर आपके पास वो काबिलियत है, वो हुनर है, तो ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर पहुंच चुका है 56 के आंकड़े पे पहुंच चुके टीम आप गोलू 11 बलिया। तो RS स्पोर्ट बलिया का स्कोर पहुंच चुका है 56 पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब इस जोड़ी को कहीं ना कहीं गिराना होगा, विकेट लेना होगा टीम ऑफ काका बलिया। अब चौथे ओवर की गेंदबाजी कौन करेगा? क्या अखिलेश यादव आ रहे गेंदबाजी करने के लिए? जी नहीं। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन। अब अगले गेंदबाज विशाल, यानी कंटिन्यू 200 ओवर एक बार फिर देख रहा हूं कि विशाल के हाथों में सौंपा गया है, इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपा गया है। ये सलामी जोड़ी अभी भी मौजूद है, ये सलामी जोड़ी तोड़नी होगी आपको, ये बड़ी महत्वपूर्ण जोड़ी। तो चलिए इस बार बल्ले का एज लगा और सीधे चली गई, सीधे चली गई थर्ड की तरफ। एक फील्डर में देख रहा हूं की तरफ जा रहे हैं। जब तक की गेंद फील्ड की जाती, प्रदीप यादव और रंजीत ने अपनी अपनी चोर को बदल दिया है, चोर को तब्दील कर लिया। स्कोर पहुंच चुका है 58 के योग्य पर। अभी भी कोई विकेट नहीं गिरी है, अभी भी सलामी बल्लेबाज में देख रहा हूं कि रंजीत और प्रदीप यादव की जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आ रही है। एक विकेट की तलाश यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि विशाल को है। ये विकेट जो सलामी जोड़ी है, इसको आप तोड़िए, कब तक आप मैच में आएंगे। बल्ले को घुमाया था, विकेट बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर कांगोली ने बड़े आसानी के साथ कर दिया है। स्कोर अभी भी 58 पे रुका हुआ है। कुछ करना होगा आपको विशाल, कुछ कर दिखाना होगा। ये सलामी जोड़ी के लिए रंजीत और प्रदीप यादव, इन दोनों की ताकत देनी पड़ेगी। काबिले तारीफ बल्लेबाजी चल रही है, ये सलामी बल्लेबाजी। विशाल एक बार तैयार है, इस बार सीधे बल्ले से बिल्कुल बादशाह सचिन तेंदुलकर के अंदाज में गेट को सीधे स्पेयर कर दिया है, स्पेयर कर दिया। गेट चली गई सीधे प्रारूप निकाल गए इस पार। अब स्कोर पहुंच चुका है इसी छक्के के चलते 64 पे। चौथा ओवर चल रहा है और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है। अभी विश्वसनीय अद्भुत बल्लेबाजी। विशाल एक बार फिर तैयार है, दौड़ते हुए विकेट करीब पे। इस बार बल्ले को घुमाया है, इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब छोड़ने के लिए। तो लगातार बाउंड्रीज में गेंद किया जा रहा है। अब स्कोर पहुंच चुका है 70 पे। रंजीत और प्रदीप यादव ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अविश्वसनीय अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पर देखी जा रही है प्रदीप यादव के बल्ले द्वारा। विशाल एक बार फिर तैयार है, इस बार भी बल्ले को घुमाया था, इस बार मिड विकेट के एरिया की तरफ बल्ले को घुमाया था। बड़ी तेज बड़े रफ्तार के साथ ब्लॉक किया था, लेकिन दो बल्ले और गेट का कोई शब्द नहीं। गेट तेज के साथ आया और सीधे निकल गई गांगुली के रास्ताओं के अंदर। स्कोर अभी भी 70 पे रुका हुआ है। विशाल एक बार फिर तैयार है, इसका कराने का प्रयोग किया है, शॉट वहां पे तैयार थे, लेकिन ये आउटफील्ड के जरिए के चली गई सर पे तोड़ती चली गई 4 रनों के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर को निकाला था यहाँ पर प्रदीप यादव ने और सीधे हेलीकॉप्टर को हेलीपोर्ट कर दिया। स्कोर पहुंच चुका है 73 के स्कोर पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद। अब आगे निकले थोड़े बड़े भैया श्याम बाबा। शुक्रिया फैज भाई। तो इसी बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में गई है और ड्रिंक्स ट्रॉली आप जानते हैं कि ये जबरदस्त धूप चल रही है और इसमें ये आज का फाइनल डे चल रहा है और ये फाइनल डे का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है।
संजय भैया गेंद कितनी बात है, गेंद कितनी गिरेगा? 3 बॉल, ठीक है। पानी रख दो छोटे यहीं पे रख दो। अच्छा ठीक है। तो हेलो, नए गेंदबाज आए हैं इसमें गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज ने नजर, तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं नजर आलम। इसमें अपनी गेंदबाजी से सबको मुरीद बना देते हैं और ये अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से चौथे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सामने है रंजीत और बहुत बढ़िया घूम कर खेला। इस बार गेंद को भेजा हवाई यात्री पर, अंपायर का इशारा अंपायर बताएंगे। शायद नो बॉल है, पहले ही गेंद पे बहुत ही बढ़िया तरीके से खबर ली है। और रंजीत अपने प्रचंड फॉर्म में इस समय गुजर रहे हैं और पहले ही गेंद को छक्का लगाया है और गेंद को फ्री हिट हुई। तो ये देखिए सोने पे सुहागा हो गया रंजीत के लिए। तो रंजीत की जो राजेश 11 टीम है इस समय सर चढ़कर बोल रही है। दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी जो है इस समय प्रदीप यादव और रंजीत की। अभी तक सोचने वाली बात है कि टाका बलिया की तरफ से कोई कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो पहले ओवर का पहली विकेट को निकाल कर देता है। ये सोचने वाली बात है। 11 गेंद पे 44 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय रंजीत और उनका साथ दे रहे हैं प्रदीप यादव। 7 छक्के खूबसूरत लगाए इस समय 14 नंबर जर्सी में है नजर आलम और कमाल की गेंद थी लेकिन बेहतरीन शॉट। गेंद को भेजा है दूसरे हवाई यात्री को। हमें भी जाना पड़ेगा ना अभी, जाना तो पड़ेगा। 3 रन का नहीं वस्त्र ये ध्वज की शान है और भारतीय की वीरों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो इसी बीच अंपायर ने गेंद को खिलाड़ी को रोका है क्योंकि गेंद अभी आई नहीं थी और इस समय चौथे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं नजर आलम और बढ़िया बल्लेबाजी समय हो रही है। खूबसूरत का भगवान खेली है, बिल्कुल विराट कोहली के अंदाज में रंजीत अपना खूबसूरत अंदाज पेश कर रहा है इस समय राजेश 11 की तरफ से। लेकिन आप टाका बलिया को हल्के में ना लें, बहुत ही बढ़िया टीम है, देखने में हल्की लग रही है लेकिन खूबसूरत टीम है। और प्रदीप यादव इस बीच गेंद को खेले हैं लेकिन अच्छी एफर्ट मानना पड़ेगा। श्याम यादव छोटे कद का खिलाड़ी है लेकिन बिल्कुल बाज की तरफ टूट जा रहे हैं। कमाल का एफर्ट, जितनी भी तारीफ करें और क्राउड धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और कल्पना साहनी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम आया। इसी बीच नजर आलम सामने है और इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला है जब तक कि गेंद को पकड़ा जाता है। अंपायर का इशारा अंपायर बताएंगे कितना रन है। 2 रन दौड़ कर ले लिए, तीसरा रन लेना चाहते थे प्रदीप यादव और ये भी लिए एक भाई के रूप में एक और रन मिल सकता है। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का। रन तो एक विशाल सा स्कोर है, स्ट्राइक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस समय। चौथा ओवर प्रयोग पे है। टाका बलिया को क्या हो गया है, किसी की नजर लग गई है मुझे लगता है। यहाँ पे विकेट निकालना चाहते हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में गांगुली ने एफर्ट लगाई है अपनी बाई तरफ। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लेकिन ऐसे काम करने वाला नहीं है। अब तो यहाँ से एक विकेट निकालना ही होगा लेकिन यहाँ पे फिर संकल्प के साथ राजेश 11 की ओपनिंग जोड़ी मैदान पे आई है और ये नजर आलम इस समय स्ट्रगल कर रहा है, घुमा कर खेला है और शायद अपनी उंगलियों में फिरा तो ये प्रदीप का बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा आघात लगता हुआ इस समय राजेश 11 को। तो आखिरकार नजर आलम ने अपनी नजरों में कैद कर लिया
प्रदीप यादव को बहुत देर से तलाश रहे थे, लेकिन अब सन्नी यादव जो पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, सन्नी यादव की अगर बात करें तो एक तरफा चट्टान की तरह बिल्कुल बता हुआ ये खिलाड़ी, कहीं भी खड़ा कर दीजिए और कुछ भी गेंदबाजी करवा लीजिए, फील्डिंग करवा लीजिए, बल्लेबाजी करवा लीजिए, सब कुछ है इस खिलाड़ी के अंदर। लेकिन एक काका बनिया इस समय एक कतार में थोड़ी सी नतरा करती हुई गोलू एंड कंपनी, गोलू सिंह को एक ब्रेक थ्रू मिल गया है। अब थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी। इस समय नजरे आलम को जो अपना काम करना था वो तो भी कर लिया, लेकिन रंजीत अभी बाकी है। रंजीत को तेज पसंद है, तो संजीव सिंह इस चिड़चिड़ाती हुई धूप में जो खड़े होकर अथक परिश्रम कर रहे हैं, बार बार गेंदों को कई निगाहों से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा भूमिका है। इसी बीच नजरे आलम हमसे दूर जाते हुए और घुमा कर खेला है, लपेटा मारा है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का 97 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहला सेमीफाइनल हुआ था बिल्कुल एक तरफा, अब दूसरा सेमीफाइनल भी मुझे लग रहा है कि इसके पहले हमारे अजीज मित्र ने पहले एक तरफा बड़ी सवारी की भी मैं नाम नहीं खोलूंगा, मैच समाप्त हो जाने के बाद हमारी उनकी बात होगी कि ये भी मैच मुझे लग रहा है एक तरफा होगा। लेकिन अब अखिलेश यादव 2 नंबर जर्सी में गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 6 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और इस खिलाड़ी के अंदर वो सहनापन नजर आता है, वो तेजी, वो गति, सब कुछ नजर आती है, वेरिएशन है इनके अंदर। लेकिन अब वो देखने वाली बात है, सामने है रंजीत, चरह बदन का खिलाड़ी और इस बार बिल्कुल चल में डाला था, अगर गेंद का मोटा सिरा लेकर के फर्स्ट स्लीव के बगल से चली गई, जब तक गेंद गिरर की जाती, दोनों ही बल्लेबाजों ने झोल बदला। खत्म हुआ तो खूबसूरत ये मुकाबला चल रहा है इस समय। जफरंजेब इस समय इस मैच को लाइव दिखा रहे हैं, जफरंजेब भी इस समय पूरे पूर्वांचल में छाया हुआ है ये लड़का, और इस समय आजमगढ़ लाइव भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, फिर से चले और ये देखिए फ्लैट घुमा कर खेला है, लेकिन इसके नीचे खिलाड़ी है और मास्टर साहब को वापस जाना पड़ेगा। तो सन्नी जी सीट के लिए जाने जाते हैं, वो चीज नहीं कर पाए क्योंकि गति बहुत तेज थी। फोलाट की जो गेंद है देखने में बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल जड़ में डाली थी, गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए, फ्लैट खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह से नहीं आई। लेकिन अब पूर्वांचल का सबसे होनहार और सबसे मजबूत खिलाड़ी रवि वाराणसी अगर मैं बात उठा दें तो बहुत ही बढ़िया, हर छक्के पर कल्पना साहनी की तरफ से 100 रुपए का जो इनाम आया है उसको दोनों हाथों से कबूल कर रही है टीम राजेश 11। हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप का जो ये मिसाल है, विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट आज अपनी बुलंदियों की तरफ सर चढ़कर बोल रहा है और उसमें जो इसी बीच अखिलेश काफी अच्छे गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट, सोचा समझा परखा और हाथों को फैलाया। कमाल की इस समय अंपायरिंग हो रही है। तो मैं विजय साहनी की जितनी भी तारीफ करूं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सद्भावना जो कप आपने कराया उसके लिए हम कुछ धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जोरदार घुमाकर खेला है, गेंद को भेजा हवाई आते पर। रामनिवास भैया का तो नाम हमने सुना था क्योंकि आईसीसीएल में शायद ऑनर थे, आज हमने देख भी लिया। महेश राय बता रहे थे आपके बारे में और इसी टीम में भाई बताएंगे ये डॉट बॉल थी क्या, संभवतः डॉट बॉल थी। और अब चले हैं अखिलेश, उनके सामने है बाबत रवि, कमाल का शॉट, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
इस खिलाड़ी की अगर बात करें तो जितनी मोटी शरीर है उस हिसाब से कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। अगर 2-4 ओवर रह गया तो तबाही मचा देगा। और ये है रवि वाराणसी, कमाल की बल्लेबाजी। और ये देखिए तीर से खेला, उसके नीचे खिलाड़ी अगर तक गेंद गेंदर करते एक रन चुराया तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश लेवल का 112 रन। अभी भी 6 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे उच्चतम स्कोर माना जाएगा। तो हमारे बगल में हमारे बड़े भैया कल्पना साहनी जी की तरफ से जो हर एक छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारे बीच में महेश राय जी आए हैं जो पूर्वांचल में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जाने जाते हैं। और यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 112 रन। अब नए गेंदबाज आए हैं। गेंदबाज में बेचन शुभम मिश्रा छोटे कट्टा छलहरे बदन का एक खिलाड़ी। और देखते हैं अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 7वें ओवर की गेंदबाजी करेंगे। 20 नंबर जर्सी ने अंपायर को क्रॉस किया है। बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, इछाल थोड़ी सी कम थी और खूबसूरत। रवि जैसे बल्लेबाज को छकाना आसान नहीं होता। पूरे पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी का ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस समय ताल नर्जा में अपना बोल बाला दिखा रहा है। और इस समय चल रहे हैं बेचन। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार टूट कर पड़ा है और क्राउड कैच लेना चाहते थे लेकिन इस बार बीट हुए और गेंद को जल्द से जल्द ला दें। एक और छक्का। तो कल्पना साहनी अपनी जेब को बिल्कुल खोल रखे हैं। यहाँ पे दोनों हाथों से आप कबूल कर सकते हैं। नहीं, 3 गेंद है। 7वां ओवर इस समय प्रगति है और तेजन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है रवि। और ये देखिए दोनों तरफ जिस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज है रवि का, उस हिसाब से क्या कमाल का शॉट खेल रहे हैं। थोड़ी सी अपील वहां पर गांगुली द्वारा हुई है कि शायद उनके पैर से गेंद लगकर स्टंप में कहीं टच न कर गई, लेकिन अंपायर दोनों ही चुस्त मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो अब हम कल्पना भैया के लिए कहना चाहेंगे, इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान होना चाहिए। इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान होना चाहिए। पैसा नहीं, औरों में भी पहचान होनी चाहिए। हो जाएगा हर एक खिलाड़ी का बेड़ा पार। बस कल्पना भैया जैसा इंसान होना चाहिए। तो इसी बीच बेहतरीन शॉट अजीब गरीब अंदाज में इस बार खेला है। मैं बता रहा था कि रवि बाबतपुर जब तक ग्राउंड पे रहेंगे तबाही मचाकर रखेंगे। निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ, अतुलनीय पारी। और मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट का, इस सेकेंड सेमीफाइनल का ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट का सबसे उच्चतम हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा। क्या मुझे लग रहा है कि ये काका भैया को नजर लग गई है किसी की, क्योंकि जो गेंदबाजी पहले देखने को मिली थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं बेचन। लेकिन अच्छा एफर्ट यहाँ पर अखिलेश द्वारा। तो 7वां ओवर इस समय चल रहा है और एक पहाड़ सा स्कोर साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो विजय साहनी का जो सपना था अपनी बुलंदियों पर चढ़कर बोल रहा है। कमाल का ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जो विश्व कप की तरह दिखाई दे रही है। कौन सा खिलाड़ी, कौन सी टीम इस कप को धारण करेगी? और इसी बीच बेचन अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा डॉट किया है। और हमारे साथी कमेंटेटर फयाज भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आ जाए। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 121 रन। वहाँ जाके खड़ा रहना पड़ेगा ना। 2 विकेट के नुकसान पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी 18 गेंदें आने शेष है। नजरे आलम अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से 8वें ओवर की गेंदबाजी करेंगे।
तो नजरे आलम एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपनी नजरों में कैद किया है प्रदीप, जो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए थे, और उस समय नजरे आलम थोड़ा सा वार्म अप होते हुए, और सामने है पूर्वांचल के सबसे टॉप 10 बल्लेबाजों में से एक रवि वाराणसी। इस समय नजरे आलम है, उनके सामने देखते हैं उनका किस तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन अच्छी गेंद एक गिरने के बाद थोड़ी सी और ज्यादा बाहर निकली, बाकी का काम विकेट कीपर गांगुली ने पूरा किया। तो ये मैच जिस तरीके का सेमीफाइनल होना चाहिए, कहा जाता है कि सेमीफाइनल की हार पुलिस की मार, जामुन की डायरेक्ट तरफा प्यार, ये हमेशा याद रहता है। और अब यहाँ देखने को मिल रहा है जफरंजीत, देखिए पॉइंट की तरफ आप थोड़ा सा भी आप देते हैं तो एक खिलाड़ी चौथा का वार करता है। जितनी भी तारीफ करे रवि की शायद कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे दर्शक, मैं बता दो, दर्शकों में वो हुजूम नजर आ रहा है, थोड़ी भी तालियां बजाते रहे। और ये देखिए आज का सबसे हाईएस्ट और छक्का यार, अगले छक्के मार दिए। अभी फर्स्ट इनिंग है भाई। तो रवि का बल्ला इस समय आग उगलता हुआ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी राजेश 11 की तरफ से हो रही है, और इस बार बिल्कुल जड़ में डालिए, आप कहीं भी डालिए वो मारने के लिए तैयार है। इतना बल है, इतना सब कुछ है उनके अंदर, आज वो सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन नजरे आलम भी कमाल के गेंदबाज है, आप मारते रहिए, लेकिन ये धरने वाले नहीं है। लेकिन रवि वाराणसी, इनका बल्ला खामोश होने का नाम नहीं ले रहा है। आज लग रहा है कल्पना भैया को कंगाल बना देंगे, मुझे लगता है आज इनका जो झोला है वो खाली हो जाएगा। लेकिन सरस्वती विजय पे बात करती है, भैया जितना लुटाएंगे उसका 4 गुना इनकी झोली में भर देंगी सरस्वती माँ। तो कमाल की बल्लेबाजी इस समय हो रही है, और ये देखिए फिर से खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है लेकिन चूक गए, और ये सब लाइन बाउंड्री के बाहर चली गई। तो ये तो नजाकत हो रही है राजेश 11, ये टीम नहीं है, ये चट्टान है। 141 रन हो चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन गोलू एंड कंपनी भी कम नहीं है अपने आप में, फिर से बेचर अपने खूटे का दूसरा टीम की तरफ से 9 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन इस खिलाड़ी को देखने के बाद हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ऐसी अतुलनीय पारी खेल सकता है। ये खिलाड़ी कहीं भी जाता है अपने बल्लेबाजी से मुरीद बना देता है। बहुत ही बढ़िया, सभी दर्शक इस समय आनंद ले रहे हैं इस मैच का, और यहाँ ही नहीं बल्कि देश विदेश में जफरंजीत के माध्यम से, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के माध्यम से सभी लोग इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे बीच में एकलव्य सेवा मंडल सूरत गुजरात एवं हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आह्वान हुआ है, उसका आज अंतिम दिवस है, और अपने बुलंदियों पर सर चढ़कर बोल रहा है। और निश्चित तौर पर जो एकलव्य सेवा मंडल का जो मंच बनाया गया है, अभी मैच को समाप्त हो जाने के बाद भव्य स्वागत किया जाएगा, और इसी बीच बेचैन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सुजीत साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अब उनकी जरूरत है, क्योंकि हमारे सीनियर कमेंटेटर इसी बीच बेचैन चले हैं, उनके सामने है, और ये उठाकर खेला है, लेकिन गेंद खिलाड़ी से बहुत ज्यादा ऊंची निकल गई। अशोक प्रधान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कमेटी बात से संपर्क कर लें। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का 145 रन, 8वां ओवर इस समय डाल रहे हैं। बेचर अपने खूटे का दूसरा, टीम की तरफ से दूसरा सेमीफाइनल कमाल का ये मैच, ये जितने भी दर्शक हैं अपनी निगाहों में आप कैद कर ले, ये ऐसा मैच कम देखने को मिलेगा आज। और ये देखिए फूल का बाबू दे लिया था, लेकिन कमाल का कैच नजरे आलम ने दूसरी बार अपनी नजरों में कैद कर लिया, और एक ऐसा एक बड़ी मछली जाले फंसी, लेकिन
काम अपना बखूबी करके जा रहे हैं। 18 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली है। कम से कम अपने बल्ले का अभिवादन स्वीकार करते दर्शकों को रंजीत भाई। जो हमारे साथी कमेंटेटर फयाज भाई है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए। अब नए बल्लेबाज राजेश 11 की तरफ से जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राजेश 11 का अगर कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो यहाँ पे आ जाए नाम बताने के लिए। बाबू बाबू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और बाबू किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बेचैन इस समय तक भरते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और इस पर हेलीकॉप्टर को लैंड किया है, लेकिन सीधे पोलार्ड से कैच ड्रॉप। तो ये दबाव जो होता है उसको झेल पाना आसान नहीं है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजेश 11 सोची भी नहीं होगी कि उनके बल्लेबाज इस तरीके की बल्लेबाजी, इतनी घातक बल्लेबाजी। लेकिन राजेश 11 से कम नहीं है काका बलिया, जहां पे अखिलेश, श्याम, मोनू सिंह, गोलू सिंह बहुत ही बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी अभी गहराई है। और ये देखिए फूल का अंतरिक्ष में गेंद को भेजा है, इस बार तारामंडल में गेंद को भेज दिया। 110 मीटर का रवि के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। कमाल का बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ करें कम होगी। अतुलनीय बल्लेबाजी, अविश्वसनीय बल्लेबाजी। क्या बल्लेबाजी हो रही है, ये तो नजाकत कर रहा है खिलाड़ी। और ये देखिए कहीं से कहीं भी डिविलियर्स से कम नहीं है, और ये रन आउट, डायरेक्ट हिट। तो अब बाबू को वापस जाना पड़ेगा। तो राजेश लगने वाला ये तीसरा झटका। 9 ओवर इस समय चल रहा है, 9 ओवर की गेंदबाजी हो रही है बेचैन द्वारा, और अंपायर का इशारा शायद ओवर हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का। तो अब सुजीत भाई को आराम बहुत हो चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो लास्ट का जो समय होता है, कहा जाता है कि रामायण का शुरुआत और अंत बड़ा ही खतराई होता है। तो अब यहाँ अंत थोड़ा तो सब भरा। घर जाने के दिन लाता, फिर मैं सुबह कौन आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। मैच हुआ कितने बजे? 6 बजे से मैच खेल के 8 बजे तक खेला हूँ। 6 से 8 मैच यहाँ कितने बजे स्टार्ट हो जानते हो? नहीं, 11:30 बजे आ जाते हैं ना, तब तक आराम से आ जाते हैं। तो 9 ओवर की समाप्ति पर 152। अब श्याम के सामने बाहुबली रवि, ये 6। अब सबकी साझेदारी राम देख रहे। यहाँ पर ये अर्शदीप पूरा रवि का 17 गेंदों का ओवर, 17 गेंद 52 रन। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर श्याम, ये ताकत और नजाकत। सिर्फ हैट्रिक फिक्स पर है, 19वां छक्का लग चुका है, और स्कोर हुआ 164, और ये आउट। क्लाउड कैच बीएस स्पोर्ट की तरफ से आपको 100 रुपए। आइए, इससे पहले बहुत अच्छा फेंका था। विजय साले की घोषी की तरफ से आपको 100 रुपए का इनाम मिलेगा। अभी खड़े होने वाली जी, टाइम आ जाएगी। बैठ अब आए 2 भाइयों की जोड़ी, विनय और रिंकू। रिंकू स्ट्राइक पर होंगे। जो फाइनल में टीम पहुंची है रज्जी 11 आजमगढ़। अब यहां से अमित जी ये जो कैच पकड़े कहां के रहने वाले? रेडी भी। अब ये
जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है। आखिरी ओवर चल रहा है, श्याम गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ये अगर मुकाबला जीतना, रन बहुत ज्यादा बोर्ड पर नहीं है और ये रन चेस होते हुए हमने देखा इस ग्राउंड पर 157 रन चेस हुए, 164 रन लग चुके। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, इनिंग की सेमीफाइनल मैच की आखिरी गेंद। ये एक रन छुड़ा लिया है, एक ही रन से फिर तेज करना पड़ेगा। तो आज 165 रन बनाने मैं मिलता हूँ लगभग 5 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट बाद मिलता हूँ मैं आप लोग।